परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर हमें संभाला और सचमुच एक आशीष की बात है कि हम सब आज परमेश्वर की आराधना में उपस्थित हैं और प्रभु का धन्यवाद है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है पाप क्या है। मेरे पास समझे क्या है पाप क्या है। आज हम उसके ऊपर कुछ बातों को हम देखेंगे। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका 4 वचन। पहला यूहन्ना निकालें। हाँ, कोई भी जन पढ़ दें ऊंची आवाज में। चार। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, लिखिए यहाँ पे लिखा जो कोई क्या करता है, पाप करता है। जो कोई पाप करता है वो क्या करता है, किसका विरोध करता है, व्यवस्था का। यहाँ पे यूहन्ना जो प्रभु का दास है वो एक बात बोलता है, जो कोई पाप करता है वे व्यवस्था का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति पाप करेगा उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। पाप का मतलब, पाप का करना मतलब कि आपने परमेश्वर का विरोध किया है। आप किसी मनुष्य का विरोध नहीं कर रहे, आप किसका विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर का कानून जो है, ठीक है, उस कानून को यदि कोई तोड़ेगा वो परमेश्वर के विरोध में है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आप थोड़ा सा गंभीर हों और देखें पाप है क्या चीज है। ठीक है, पाप है क्या। यहां पर लिखा पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अगर आप पाप करते हैं तो परमेश्वर के हुक्मों को, परमेश्वर के आपने क्या किया, कानून को तोड़ दिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हम अपने आप को खुदा के हाथों में दें ताकि हम पाप ना करें। यदि कोई पाप करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। क्यों, कैसे विरोध होता है, क्योंकि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसको तोड़ना। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, हम भारत में रहते हैं। भारत का एक कानून है मोटरसाइकिल को चलाने के लिए। वो क्या है, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं आपके हेलमेट पहनना होना जरूरी है। और भी बहुत सी बातें हैं, पर एक बात को लेके मैं बोल रहा हूं, हेलमेट पहनकर यदि आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, वो किस लिए हेलमेट पहनना, आपके बचाव के लिए। क्यों, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर आप गिर गए तो आपका बचाव हो जाए। अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चलाएंगे तो क्या होगा। यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो उसका कानून है उसके हिसाब से आपने क्या किया है, एक कानून को तोड़ दिया है। वो कानून तोड़ने का मतलब यह है आपको फाइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। यदि आप गंभीर नहीं होंगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं मैं फाइन दे देता हूं, एक समय ऐसा भी आएगा जब आप गिर जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके सिर में चोट लगेगी और बहुत ज्यादा आप क्या होगे, दिक्कत में आ जाएंगे। हो सकता उस चोट के कारण आपकी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि कोई परमेश्वर के वचन को तोड़ेगा, परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आ जाता है। परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए हमें अपने आप को खुदा के हाथों में देना। इसलिए जो कोई पाप करता है वह परमेश्वर का क्या करता है, विरोध करता है। और हम देखते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 3 उसका 23 में बहुत एक गंभीर बात लिखी हुई है। जब हम पढ़ते हैं उसको, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं पाप के कारण। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि कोई पाप करता है वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। आपको मालूम है महिमा क्या है, आदम हवा के पास प्रभु की महिमा थी, वो बड़े आनंद में थे। उन्होंने वस्त्र नहीं पहना हुआ था, फिर भी वो बड़े अच्छे नजर आ रहे थे, उनके अंदर पाप नहीं था। बाइबल कहती है जब कोई व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाता है। प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन से चला जाता है, परमेश्वर की शांति उसके जीवन से चली जाती है, परमेश्वर की दया उसके जीवन से चली जाती है और वो व्यक्ति बड़ा परेशान, बड़ी दिक्कत में आ जाता है। क्यों दिक्कत में आना है, क्योंकि उसने परमेश्वर का एक कानून तोड़ दिया है। इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान दें।
हम उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 15 और 16 और 17 हम पढ़ते हैं। जो यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम एक बात देखते हैं आदम के बारे में। परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई। अदन की वाटिका बड़ी सुंदर थी। बोले क्या थी? बहुत सुंदर थी। हर तरह के फूल थे, ठीक है, हर तरह के वहां पे जानवर थे, हर एक अच्छा पेड़ था, वहां पे अच्छे अच्छे पर्वत थे, वहां पे झरने थे, वहां पे तालाब थे, बहुत अच्छा था अदन की वाटिका में। पर परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा दी। तो यहां पे लिखा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना सोचे समझे खा सकता है अदन के वाटिका का फल, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए परमेश्वर ने क्या बोला, ये जो बगीचा है सब तेरे हैंड में, मतलब तेरे अधिकार में, पर याद रख एक जो फल है ना भले और बुरे का फल है उसको मत खाना। यदि तू खाएगा तो क्या होगा? तू निश्चय मर जाएगा। ये परमेश्वर ने एक आज्ञा दी हुई थी आदम को। और हम जब पढ़ते हैं 3 उसकी 17 में, तो क्या हुआ? वहां पे जो दुष्ट शैतान है सांप के रूप में आया हवा के पास, उसने क्या किया? हवा को भरमा लिया। क्या किया? भरमा लिया। वो भरमाने से क्या हो गया? उसने बोला हवा को, तुम ये फल खा सकते हो। तो हवा ने बोला नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें मना किया है, हमें परमेश्वर ने मना किया है। तो क्या हुआ? वो हवा जो है ना शैतान के भरमावे में आ गई, उन्होंने फल खा लिया। आपको पता है जब शैतान हवा के पास आया, हवा कहां पे थी? बताइए कहां पे थी हवा? हवा कहां पे थी? नहीं हिलाने। हाँ, वहां वाटिका में। कहां पे थी? वाटिका में थी, अकेली थी। कहां पे थी? अकेली। इसका मतलब जब एक व्यक्ति अकेला रहता है शैतान उससे बात करता है। हवा अकेली थी वाटिका में, और हो सकता जो आदम है, ठीक है, आदम है कहीं गया होगा घूमने के लिए, कहीं गया होगा, हो सकता वो हवा के लिए कोई फ्रूट लेने गया होगा, मतलब फल लेने जो उसको अच्छा लगता होगा। मेरी बात समझ रहे? कोई अच्छा फ्रूट या फल लेने गया होगा। चलो मैं आज हवा को, मैं ये एक बात बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा लिखा नहीं बाइबल में, एक विचार मेरा, ठीक है, क्योंकि हवा अकेली है, आदम उसके पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आदम है कोई फ्रूट लेने या कोई फल लेने के लिए वो इधर उधर घूम रहा होगा। उस समय शैतान आ गया, उसने बात की। यहां पे लिखा 3:4 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या तुम उसके तुल्य हो जाओगे? तुम इसका फल खा लो। यह बात सुनकर हवा ने फल खाया, और किसको खिला दिया? साथ में आदम को भी। आदम को भी फल खिला दिया। बाद में आदम भी आ गया ना वहां पे। क्या हो गया? फल खा। क्योंकि देखिए हम अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यहां पे जब आदम लिखा हवा जो भरमाए में आई, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? आदम ने और
हवा ने, दोनों ने मिलकर वो फल को तोड़ा और तोड़कर क्या कर लिया? खा लिया। लिखा उनके जीवन में उसी समय से क्या हो गया? पाप आ गया। क्या आ गया जी? क्यों पाप आया? उसके पीछे कारण है। क्या आज्ञा दी थी परमेश्वर ने? फल नहीं खाना, भले और बुरे का। तो उन्होंने क्या किया? फल खा लिया। तो 8 आयत में क्या लिखा? पढ़ेंगे 3:8 में। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, यहाँ पे लिखा जो परमेश्वर है यहोवा दिन के ठंडे समय में आदम और हवा को मिलने के लिए आया करता था। पर जब उनको पता लगा कि यहोवा परमेश्वर बगीचे में आ चुका है, वो छिप गए। वो क्या हो गए? छिप गए। उसके पीछे कारण छिपने, क्योंकि उनके जीवन में क्या आ चुका था? पाप आ चुका था, जिसके कारण वो छिप गए। उसने उनसे कहा, मतलब कि जब छिप गए तो परमेश्वर ने उन्हें आवाज लगाई। यहां लिखा तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारा और आदम से पूछा, तू कहां है? हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते आदम को? तू आदम, तू कहां है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं आदम कहां है? मालूम है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सब कुछ जानने वाला। उसकी नजरों से कोई भी वस्तु छिपी, फिर भी परमेश्वर उससे प्यार करने वाला है। फिर भी परमेश्वर कहता, आदम तू कहां है? मैं बोलना चाहता हूं, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, परमेश्वर के मालूम है वो किस पाप में, कौन सी बुराई में, पर प्रभु चाहता है वो मेरे पास आए, खुद अपने मुंह से अंगीकार करके मेरे से माफी मांगे। प्रभु इसलिए पूछ रहा था, आदम तू कहां है? परमेश्वर चाहता था कि वो आए, माफी मांगे, मेरे पास आए, अपना पश्चाताप करे। पर हम यहां पर देखते हैं उसने उससे यहां पर लिखा, जब पढ़ते हैं 11 आयत 10 आयत, उसने उससे कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने उससे कहा, किसने तुझे जताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? 12 आयत पढ़ी ऊंची आवाज में। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ, प्रभु ने क्वेश्चन किया। क्या सवाल किया? क्या तुमने वो फल खा लिया जो मैंने मना किया था? तो आदम ने क्या बोला? हाँ, जो तूने स्त्री दी। इसका मतलब प्रभु की गलती है। किसकी गलती है? अरे तू स्त्री दिया, इसीलिए उसने, स्त्री तूने दिया ना, जो पत्नी दी थी, उसी ने मुझे फल खिलाया। अच्छा, होता ना ऐसे बार? तुम्हारी गलती है, मेरी गलती, थोड़ी गलती मानना, ये स्वभाव है। बच्चों में, बड़ों में गलती नहीं माननी। तो बंदा, हम कई बार बोलते हैं, यार तेरी ये गलती, मानने के लिए तैयार नहीं। मेरी गलती तो है ही नहीं। कारण पता क्या? वो स्वभाव अभी भी कई बार काम कर जाता है आदम वाला, मानता ही नहीं मेरी गलती है, मेरी गलती है। जैसे हमारे कुछ भारत में ऐसे लीडर हैं जो जितना मर्जी क्राइम कर लें, मानते ही नहीं हमने कुछ किया। बोलेंगे नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, बड़ी तरक्की की, बड़ी तरक्की की, बड़ी तरक्की की। पूछे क्या तरक्की की? नहीं, बड़ी तरक्की की है। तरक्की क्या मालूम नहीं। तो इसी प्रकार मैं बोलना चाहता हूं, आदम ने सीधा ही बोल दिया, नहीं नहीं प्रभु, जो स्त्री तूने दी थी उसी ने पाप कराया है। मतलब देखो, अपने आप को अभी भी वो क्या नहीं मान रहा? दोषी नहीं मान रहा, अपनी गलती नहीं मान रहा। आज भी व्यक्ति ऐसा ही पाप करता है, गुनाह करता है, फिर भी अकड़ में रहता, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अकड़ में रहता, घमंड में रहता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, दिलेरी के साथ बात करता। तो यहां पे आदम भी ऐसा ही है। आगे पढ़े। हाँ, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने तुझे बहका दिया,
लिखा तब मैंने खाया। यहां पे एक बात लिखी, लिखा यहां पे स्त्री ने कहा सर्प ने क्या किया मुझे। अब इसका मतलब स्त्री भी कहती मेरे से थोड़ी गलती हुई है। अब प्रभु गलती आपकी है। अदन की वाटिका में यदि आप सांप ना बनाते मेरे से पाप थोड़ी होता। स्वभाव आ गया ना। स्त्री भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यहां पे क्या कह रही है, स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। सर्प ने क्या किया है, बहकाया, मतलब सांप ने बहका दिया प्रभु, नहीं तो मैं तो आपके प्रति वफादारी था, लेकिन ईमानदार हूं। आज भी ऐसा ही एक स्वभाव है बच्चों का, बड़ों का, गलती करने के बाद मानना नहीं है। याद रखे जब हम नहीं मानेंगे तो किसको याद करना है, हवा को याद करना। अगर औरतें या गलती करें तो हवा को याद करना है, यदि पुरुष गलती करे किसको याद करना है, अगर बच्चे गलती करें किसको याद करना है, अपने मम्मी पापा को। किसको करना है, बंद कर दो, अपने मम्मी पापा को क्या करना। अगर बच्चे गलती करें, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये ऐसा स्वभाव आपके अंदर है, गलती किया आप नहीं मान रहे हैं, तो आप प्रार्थना करें प्रभु आपके ऊपर क्या करे, कृपा करे। तो परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको उस स्वभाव से दूर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। एक और वचन पढ़ते हैं, अध्याय 3 निकालें, उसका 17 वचन। किसी का हाँ। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखिए लिखा, तो आदम तूने जो पाप किया है ना, इस कारण भूमि तेरे कारण क्या है, श्रापित हो गई है, और तू जीवन भर दुख के साथ खाएगा। किसके साथ खाएगा, दुख के साथ खाएगा। और वह तेरे लिए कांटे ऊंट कुटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा। मतलब जो तेरी भूमि है ना, कांटे उगाएगी, घास फूस ऐसी चीजें उगाएगी ठीक, जिससे तू परेशान हो जाएगा। हम देखते किसान गेहूं के दाने को डालता खेत में, उसके साथ पता नहीं क्या क्या उग जाता है। तो यहां पे लिखा है, और वह तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेती की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया था। तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। लिखा तो मिट्टी में मिल जाएगा। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उस समय परमेश्वर ने कोई मृत्यु नहीं ठहराई थी, वो मरने वाले नहीं थे। पर हाँ, जब उन्होंने पाप किया, प्रभु के वचन में लिखा पाप का परिणाम है मृत्यु, और मृत्यु आ गई उनके जीवन में। और साथ में क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको उस अदन की वाटिका से क्या कर दिया, निकाल दिया। सिर्फ एक गलती के कारण उनको अदन की वाटिका में से निकलना पड़ा। और स्त्री को परमेश्वर ने क्या बोला, हे स्त्री तूने पाप किया है, तूने उस सांप की बात को माना, इसलिए तू गर्भवती होगी, पर तू जो बच्चा जनेगी पीड़ा के साथ जनेगी। किसके साथ जनेगी, 16 में लिखा, फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बढ़ा दूंगा। तेरे गर्भवती होने को और तेरे मतलब कि बच्चों को जन्मने के लिए तेरे दुख को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तेरी लालसा किसकी ओर होगी, पति को, और पति तेरे पे क्या करेगा, जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही, प्रभुता कौन करेगा, हाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा। लिखा प्रभुता करेगी, और तेरी लालसा किसकी ओर होगी, तेरी पति को। जितना मर्जी परेशान करे फिर भी करे नहीं नहीं ये मेरा पति है, ठीक है। कई बार मैं देखा बहनें बहुत बड़ी परेशान होती है, मेरा पति ये करता, मेरा पति वो करता, ये करता। मैं कहा कंप्लेंट कर दो, नहीं नहीं पाशी हमारे पति है। तो वचन पूरा हो रहा है ना, दुखी है, परेशान है, पर छोड़ना नहीं है। वचन में लिखा बहुत ज्यादा परेशान है स्त्री, फिर भी वो अपनी पति को छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया हुआ ऐसा। अब लिखा तेरी लालसा तेरी पति के ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। क्या करेगा, तुझ पर प्रभुता करेगा।
तेरे पे राज करेगा। पर अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, उल्टा हो गया। औरतें राज करने लगी, औरतें डांटती रहती है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। हाँ, वचन को कौन थोड़ा देखिए, डांटना नहीं है अपने पति को। अगर कोई डांटता ये ठीक नहीं है, आपने डांट सह लेनी है। बोले ठीक है, नहीं ठीक है डांटना नहीं। यहाँ पे लिखा तेरी लालसा तेरे पति की होगी और तुझ पर प्रभुता करेगा। तो प्रभु ने हमें बोला प्रभुता करने के लिए ना, सही बात है कि नहीं? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, कोई वचन भी लिखा ना प्रभुता के लिए। फिर आप थोड़ा डर के रहना, ठीक है, परमेश्वर हमारे साथ है। और तो सोच रही मन में, अले पास्टर ने वचन बोला, ये तो इसका मतलब परमेश्वर पक्षपात करता है। नहीं, पक्षपात नहीं करता। स्त्री ने पाप किया, सारी गलती स्त्री की है। बच्चे बिगड़ जाए, स्त्री की गलती है। घर में खाना बनाना, स्त्री गलती है। कपड़े धुले, स्त्री गलती। किसकी स्त्री गलती है भाई? भाई किसकी गलती है? हाँ, स्त्री की गलती। भाई मेरे साथ हैं बहन बोले तो पहले ही बोलते हैं गलती। बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं आपके साथ। वचन में लिखा स्त्री की गलती है, हमने नहीं मानना हमारी गलती है। आदम की यही गलती थी, आदम की यही गलती, क्योंकि पाप के कारण क्या आ गया था? पाप के कारण। इसलिए ये एक श्राप आ गया था। और परमेश्वर ने कहा था, हे सांप तो क्या करेगा? पेट के बल अब रेंगेगा और मनुष्यों में और तेरे में वैर हो जाएगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। ठीक है, इसलिए सांप के ऊपर भी श्राप आ गया था उस जानवर, इसलिए वो रेंगता है, चलता नहीं है। इसका मतलब इस शब्द से हमें एक बात लगती है कि उस समय जो सांप है उड़ने वाला होगा। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तू जो सांप क्या करेगा? रेंगेगा। यहां पे पढ़ेंगे 14 आयत पढ़े 3 की। तब यहोवा परमेश्वर ने सब से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हाँ, यहाँ पे लिखा तू सब पशुओं से शापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। क्या करेगा? किसके बल चलेगा और क्या खाएगा वो? अब मुझे नहीं पता लोग क्या पिलाते हैं उसको, नहीं मैं नहीं बोल रहा ना। तो यहाँ पे मिट्टी खाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा चेक करना है। क्या करना है? जब भी सांप मिले उसको पकड़ के दूध पिलाने की कोशिश करना। पिएगा ठीक है, नहीं तो याद रखेगा वचन पूरा हो रहा, मिट्टी खा रहा वो। क्या खा रहा वो? और जानवरों को खाता होगा वो। ठीक है, तो कहने वाला कि सांप के ऊपर भी श्राप आ गया। सांप के ऊपर भी क्या आ गया? इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसी बातें नहीं लिखी। ये प्रभु हमसे प्रेम करने वाला है। पर एक वचन को हम पढ़ते हैं, इफिसियों का खत निकालें, अध्याय 5 उसकी 25 पढ़ें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, यहाँ पे प्रभु का दास संत पौलुस बोलते हैं, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो? बंद कर दो। क्या लिखा? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से भी क्या किया है? प्रेम किया। यहां पे देखिए प्रेम की बात हो रही है। हाँ, पुराने नियम में जब आदम हवा ने पाप के, उस समय एक श्राप आ गया था। क्या आ गया था? श्राप। इसलिए वो श्राप मैंने जैसा मेरा अनुभव है बहुत जगहों पे मैंने देखा। जैसे इंडिया में सती प्रथा थी, ठीक है, और भी थी, स्त्रियों को बहुत गुलाम समझा जाता था। मेरे हिसाब से वो श्राप काम कर रहा था। हाँ, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दे दी, उस समय वो शराब खत्म हो गया। अब पत्नी को या पति को किसी गुलाम होने की जरूरत नहीं। अब वो क्या है? फ्री माइंड है। क्या है वो? आजाद है हर बात से। क्या है वो? आजाद है। अब ये कानून लागू नहीं होता, ये शराब लागू नहीं होता। यदि किसी का लागू हो रहा है, वो अपने पापों के कार्य नहीं कर रहे। अब यीशु मसीह विश्वास करें, ठीक है,
तो परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, क्योंकि लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ क्या किया, प्रेम किया। इसलिए कहा आपस में प्रेम करने की बात है। यहाँ पे एक बात लिखी, पढ़े द्वारा एक, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम हाँ, किससे प्रेम करो, नहीं पूरा पढ़ी, क्या लिखा, और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ लिखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से, किसकी पत्नी से प्रेम रखना है, हाँ, क्योंकि दूसरे से नहीं बोला, अपनी अपनी 2 बार बोला संत पौलुस ने। इसका मतलब वहां पे कुछ लोग थे अपनी पत्नी छोड़ के दूसरी पत्नी के ऊपर ध्यान देते थे, ऐसा गलत बात है। अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देना, किसके ऊपर देना, हाँ लिखा अपनी अपनी, इसलिए ऐसे क्यों नहीं लिखा अपनी पत्नी पे, संत पौलुस को मालूम है कुछ लोग हैं ऐसे, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के ऊपर ध्यान देते हैं। तो लिखा अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखना, अगर दूसरे की पत्नी के ऊपर देखते हो तो वो पाप है, बाइबल कहती है, वो व्यभिचार है, उसका दंड है फिर आपके ऊपर। इसलिए ध्यान रखना, पति और पत्नी क्या करें, आपस में प्रेम से रहना, दाएं बाएं नहीं देखना, किसके नहीं देखना, दाएं में। अरे कोई ऐसा कोई देखता है, बाइबल में लिखा हो पाप करता है, उसके ऊपर भी शराप है, ठीक ना। तो हमने देखा कि जो पाप के कारण आदम और हवा क्या हो गए, अदन की वाटिका से निकल गए और उनके ऊपर शराप आ गया। पर मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने क्या किया, अपनी करुणा की, क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया, अपनी करुणा की। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16 सुसमाचार, हाँ पढ़िए कोई भी जन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो पर क्या पाए, सदा का जीवन, अनंत काल का जीवन पाए। इसलिए यीशु मसीह संसार में आए ताकि परमेश्वर क्या करे, आदम के द्वारा, हव्वा के द्वारा जो पाप करने के द्वारा पाप मानव जाति पे आ गया था, परमेश्वर ने क्या किया, उस पाप को मानव जाति से खत्म कर दिया, शराब क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, उसके ऊपर शराब की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर क्या उठाया, यीशु मसीह ने दुख उठाया, कष्ट उठाया प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपको, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, हमें परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपके लिए है। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देंगे। जब पाप क्षमा हो जाएंगे तो परमेश्वर की दया उसके ऊपर हो जाएगी और वो उस पाप, उस शराब से खत्म हो जाएगा। चाहे उसकी जीवन में कोई बीमारी है, कोई कर्जा है, कोई भी बात क्यों ना उसके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, उसके जीवन से हमेशा के लिए क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना है। बिना यीशु मसीह के पापों की क्षमा नहीं है, बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। एक ही नाम दिया गया है आकाश के नीचे और धरती के ऊपर, वो को क्या नाम है, यीशु मसीह। बोले को क्या नाम है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम का मतलब है, हे यीशु अपने पापों, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ा। इसका मतलब है यीशु का, जब आप बोलते हैं यीशु, आप एक बात बोल रहे हैं, यीशु मुझे छुड़ा, मेरे पापों से मुझे छुड़ा, क्योंकि इसका मीनिंग यही है, इसका मतलब ही यही है। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 में लिखा है कि परंतु वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु के नाम का मतलब है अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। इसलिए यीशु पे आप विश्वास करेंगे तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। इसलिए जब आप अंगीकार करते हैं यीशु मेरा प्रभु है, फिर आदम का श्राप आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा, फिर आप स्वर्ग के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। इसलिए
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ, हमारा साल्वेशन होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें क्या करना, हमें अंगीकार करने की जरूरत है, प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है। जब आप क्षमा मांगेंगे, देखिए आपके जीवन में चमत्कार, वो पाप का जो प्रभाव है, वो श्राप है, आपके जीवन से चला जाएगा। आप बोलते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया? विलाप की 5:7 में लिखा हुआ, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, उनका बोझ हमें उठाना पड़ रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, आप लग रहा पाप ने किया, आपके पूर्वजों ने पाप किया, आपने जो पाप किया, क्योंकि अब बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा पाप होता क्या है। मेरी बात समझ रहे? जब बाइबल को पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा पाप होता क्या है। बाइबल ने लिखा, जो कोई पाप करता हो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की महिमा से क्या है, दूर है और रहित है। इसलिए क्या करना है, आपको अपने आप को दीन करना है और कहना है कि प्रभु सचमुच मैं पापी, क्योंकि कलवरी क्रूस पे प्रभु जी आपने मेरे लिए लहू बहाया है, आपने कुर्बानी दी है, इसलिए मैं अपने आप को दीन करता हूं, इसलिए प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब आप ऐसा अंगीकार करते हैं तो यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना की पहले पत्री में 5:1 में लिखा हुआ, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। इसलिए आपको वो लहू के ऊपर विश्वास करना है, कलवरी क्रूस के ऊपर जो यीशु मसीह ने कुर्बानी दी आपके लिए, मेरे लिए, हमें विश्वास करना। यदि आप विश्वास करेंगे उस कुर्बानी के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर आप ध्यान देंगे, तो मैं बोलना चाहता हूं अद्भुत रीति से आपके अंदर से, आपके जो ब्लड के अंदर जो शराब है, आपके दिमाग के अंदर जो पाप है, वो पाप यीशु मसीह अपने अनुग्रह से खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह का नाम में ही सामर्थ्य है, यीशु के वचन में सामर्थ्य है। यदि कोई उसके वचन को पढ़ता है, वो अपने जीवन में एक छुटकारा प्राप्त करता है। इसलिए देखें आप यीशु मसीह को किस रीति से ले रहे हैं, कैसा आपने विश्वास किया वो यीशु मसीह पे। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को दीन करें, थोड़ा सा नरम करें। अभी क्रिसमस का समय है और 25 दिसंबर को हम सब ने मिलकर यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाना है। तो याद रखें, जन्मदिन का मतलब यह है कि यीशु मसीह आपके पापों को लिए आया है। अपने आप को तैयार करें और लोगों को गवाही दें, ताकि वो लोग आए यीशु मसीह में बड़ी बरकत पाएं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को जान लिया आपने, अब पाप दोबारा ना करें। आओ अपनी आंखें बंद करेंगे, स्वर को झुकाएंगे, सभी आंखें बंद करें, अपने आप को देखें। यदि आपके जीवन में कोई पाप है, प्रभु यीशु मसीह को बोले, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। मैं अंगीकार करता हूं प्रभु जी, मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। मैंने आज आपके वचन से सुना, यदि कोई पाप करता है वो परमेश्वर के विरोध में पाप करता है, उसने व्यवस्था को तोड़ दिया। हाँ प्रभु जी, मैं अंगीकार करता हूं मैं पापी हूं, और कहें प्रभु जी मेरे पाप क्षमा कर, क्योंकि कलवरी क्रूस के ऊपर आपने जान दी। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि आप मुर्दों में से जी उठे हैं और अब आप स्वर्ग में हैं, आप अब स्वर्ग में। मैं विश्वास करता हूं। हे पिता मेरे पे दया कर। हे पिता मैं प्रे करता हूं प्रभु जी, जितने लोगों ने हृदय से अंगीकार किया अपने पापों के लिए, मैं प्रे करता हूं आज एक बड़ा मिरेकल हो जाए प्रभु जी, एक बड़ा चमत्कार हो जाए प्रभु जी। इनके पाप खत्म हो जाए प्रभु जी, इनके श्राप खत्म हो जाए प्रभु जी, इनके बच्चे ब्लेस हो, इनके प्रभु जी कामकाज ब्लेस हो, इनका घर ब्लेस हो, इनकी रसोई ब्लेस हो यीशु के नाम से। हे पिता होने दे, तेरे जलाल को चाहते हैं, यीशु नासरी के नाम में दुआ को मांगते हैं। बोले आमीन, आमीन।